एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो देखो, बात ऐसी है कि हम लोगों का ना पढ़ने में मन नहीं लगता है। 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। खाली वो 10% बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन लगता है। वो कौन से हैं? वो वही हमारा क्लास का पुश्तैनी टॉपर जो खाते पीते सोते जागते हर समय पढ़ाई की बात करता है, पढ़ाई के सोचता है। वही पुश्तैनी टॉपर, वो आते हैं 10%। बट हम 90% कौन से हैं? हमारा पढ़ने में मन नहीं करता है। हमें हमारे पास जब टाइम भी होता है ना, व्हेन वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, भैया पूरा दिन पढ़ा है, हाँ भैया बहुत समय है अभी पे पढ़ने का, तब हम पढ़ेंगे नहीं। हम तब नहीं पढ़ेंगे, हम तब कुछ और काम करते हैं। जैसे कि उस समय पे हम नेटफ्लिक्स का कोई शो ढूंढेंगे, नेटफ्लिक्स नहीं तो सीरियल ही देखने लगेंगे टीवी पे, कुछ नहीं अमेजोन प्राइम पे ढूंढेंगे, कुछ नहीं तो अमेजोन की कार्ट में सामान डालते रहेंगे, चाहे बाद में उसे डिलीट कर देते हैं। और किस तरीके से आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हो और इधर उधर की बातें सोचते हो और बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता तुम्हारे को। तो तुम वो जो 10 और 50 बार, मतलब 50-60 बार जो डोरेमोन का हमने एक एपिसोड देखा होता है ना, इतने से इतने हो गए, हमें पता अभी जियान पीटेगा नोबिता को, बट हम वो एपिसोड देख के अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। होता है सबके साथ, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। तो बात ये नहीं है कि तुम्हारे को उन चीज़ों को करने में मज़ा आता है, ये नहीं है कि यू आर फीलिंग वेरी इंटरेस्टेड, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है नेटफ्लिक्स का शो देखने में, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है डोरेमोन का रिपीटेड एपिसोड देखने में, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है सीरियल देखने में फालतू सास बहू वाला। नहीं, बात ये है हमें पढ़ना नहीं है। बस हमें वो काम थोड़ी हमें करना होता है जिसमें हमें फ़ायदा मिल रहा हो। हमें पता है पढ़ाई से फ़ायदा मिलेगा, बट नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर नहीं यार, ये ना 90% वालों का माइंडसेट होता है कि जो काम से हमें फ़ायदा मिल रहा है वो हम नहीं करना चाहते हैं। फालतू के कामों में हमें अपने मज़े ढूंढने होते हैं। एंड वैसे ना ये मज़ा कुछ रियल वाला मज़ा नहीं होता है। जिस दिन एग्ज़ाम दे के आते हो ना, उस दिन वो नेटफ्लिक्स के शोज़, वो सारे के सारे एपिसोड्स, वो राइड्स और वो जितनी पार्टी प्लानिंग तुम करते थे वो सब फीकी पड़ जाती है, वो सब बेकार पड़ जाती है। कुछ नहीं होता। एट टाइम्स लोग ऐसे होते, तुम क्रश के बारे में सोचते हो, अपनी फालतू में इमेजिन करते रहते हो ये मेरा क्रश है। कई लोग सेलिब्रिटी क्रश होते हैं। आज से 15 साल बाद जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, एंड वट एवर यू लाइफ यू आर लिविंग नो, उस समय पे तुम सोचोगे कि यार मैं क्यों क्रश के चक्कर में अपने दिमाग को क्रश कर रहा था, इससे अच्छा मैं पढ़ लिया होता। ये सब तुम सोचोगे, नॉर्मल है, सबके साथ होता है। इट्स मिरर, सबके साथ है, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। तो देखो, बात सारी है, ये सब जो फालतू चीज़ों के अंदर हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा इन चीज़ों में मन लग रहा है। वी आर गेटिंग फन इन दिस वीडियो। तुम यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस देखते हो, तुम सब कुछ करते हो, और एंड डू यू थिंक तुम्हें मज़ा आ रहा होता है वो करते हुए? नहीं, मज़ा नहीं आ रहा होता। वो बस एस्केप प्लान है हमारा, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं है। इट्स एस्केप प्लान फ्रॉम आवर स्टडी सेशंस। बस यही बात होती है। इसलिए तुम उनको देख रहे हो क्योंकि तुम्हें स्टडी नहीं करनी पड़े, इसलिए तुम अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट कर रहे हो। और जब तुम्हारा टाइम आता है स्टडी वाला, तुम्हें कोई असाइनमेंट दे दो, तुम्हें डेड लिमिट दे दो 4 महीने तुम्हारे पास करने की, बट नहीं, तुम तो एक रात पहले ही करोगे उसको पूरा। 4 महीने के टाइम में थोड़ी करोगे, तुम उसे एक रात पहले उठाओगे। क्यों? 90% माइंडसेट या फिर कह लो ह्यूमन टेंडेंसी यही है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों हम पढ़ाई से भागते हैं और दूसरी जगहों में मन लगा, वो मुझे नहीं पता यार। मैं कोई साइंटिस्ट थोड़ी हूँ, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट। मैंने कोई बायो वायो लेके कोई तुम्हारी ब्रेन में सजी नहीं, मुझे नहीं पता, काफ़ी लोगों को नहीं पता। हाँ, आई हैड साइकोलॉजी थी मेरे पास, 100 मार्क्स आए मेरे साइकोलॉजी में। काफ़ी कुछ रिलेटेड टू, अगर मैं आपको देखूँ तो अबाउट ह्यूमन माइंड, सबकॉन्शियस, वो सब मुझे पता है। बट हाँ, मैंने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी नहीं ली। काश ली होती तो मैं पहचान पाती कि कैसे कर सकते हैं ये, बट नहीं ली मैंने साइकोलॉजी। तो अब क्या करा जाए इन सब बातों का कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा है? कुछ नहीं करना है, तुम बाहर में जाने दो। तुम्हें मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये करो वो करो, हाँ बस कुछ तरीके बता सकती हूँ जिसके थ्रू तुम अपने मज़े ढूंढने लगो पढ़ाई के अंदर। तुम ये सोचो कि हाँ भैया मैं 15 घंटे भी पढ़ रहा हूँ तो मैं मज़े करके पढ़ूंगा, ये टेक्निक मैं तुम्हें बता सकती हूँ। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है? इसके लिए तुम्हें एक बड़े से पेपर पे जो तुम्हारा गोल है उसको लिखना है और उसे अपने सामने वाली दीवार पे चिपका देना है। ऐसा लोग कहते हैं, आई नो, सब लोग यही कहते हैं। तुम कोई भी किसी की भी बात सुन रहे हो, कहते हैं गोल लगा लो चेहरे के सामने, यहाँ सीधी दीवार पे गोल लगा लो अपना जो तुम्हें अचीव करना है, और उससे तुम कुछ तोड़ फोड़ कर दोगे। जब तक मन नहीं लग रहा उस चीज़ के अंदर तो कहाँ से गोल कंप्लीट हो जाएगा? रोज़ सुबह देख के उसको उल्टी आएगी, उस गोल को देख के तुम्हारे को, तब तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है उस चीज़ के अंदर। तुम खुद को प्रेशराइज करके उसकी तरफ जाने को कह रहे हो तो तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू आर स्टडिंग एंड तुम सोच रहे हो, ये इमेजिन करके आप सोच पढ़ रहे हो कि यू हैव टू ग्रैब अ पैकेज ऑफ करोड्स एंड लैक्स एंड 10 lakhs एंड 20 lakhs। अगर ये सोच के तुम पढ़े हो तो माइंड पे प्रेशर डाल रहे हो। माइंड को तो गलत लगेगी ही वो चीज़। अब नेटफ्लिक्स का शो देखते हो, ये थोड़ी सोचते हो अरे भैया करोड़ों का पैकेज लेना है, मैंने नेटफ्लिक्स का शो के देखी नहीं, तो उसमें तुम्हें इंटरेस्ट आता है, तुम्हें मजा आता है। बट जब तुम पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर इनग्रॉस्ड इन योर बुक्स, तब तुम्हें ये लग रहा है मेरा करोड़ों का पैकेज लगाएगी ये स्टडीज़।
प्रेशराइज हो गया दिमाग का पढ़ने का मन ही नहीं करता है, ये दिक्कत है सारी। समझ रहे हो? लिखो अपने सामने, क्या लिखना है तुम्हें अपने सामने, अपना टाइम प्लानर लिखना है, जिससे कि तुम्हें पता हो भैया 10 बज गए, ये मेरा टाइम मज़े मारने का था, इसमें मज़े बनूंगा। अरे 4 बज गए, पढ़ने बैठने का टाइम है, वो चीज़ आपको अपने सामने लिखनी है। खाली गोल लिखने से वो गोल अचीव नहीं हो जाएगा, उसके लिए इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कैसे लाओगे? देखो, सबसे आसान काम है, जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो, व्हाटएवर यू आर स्टडिंग, एंड गेम के बारे में मत सोचना, रिवॉर्ड के बारे में सोच के नहीं पढ़ना आपको। जस्ट लाइक जब तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री की बुक तुमने खोली है, दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री लोगों के मुताबिक, उसको बोरिंग मत समझो। समझो कि तुम एक आर्कोलॉजिस्ट हो, तुम दयालाल साहनी बन गए हो। समझ गए ना हिस्ट्री वाले बच्चों? तुम हिस्ट्री पढ़े हो तो सोचो कि तुम आर्कोलॉजिस्ट हो, तुम बायोलॉजी पढ़े हो तो सोचो डॉक्टर बन गए, नीट क्लियर हो गया, अब मुझे किसी पेशेंट का इलाज करना है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ये माइंडसेट के साथ पढ़ना है, तभी मन करेगा पढ़ने का। ये सोचोगे कि अरे यार अभी तो नीट भी क्लियर करना है, अरे यार अभी तो इतने पैसे लगा के वहाँ वाले कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, पता नहीं पापा देंगे या नहीं देंगे, अरे MBBS भी करना है, उसके बाद वो दूसरा वाला जो होता है वो भी करना है, 5 साल है मेरे डॉक्टर बनने में। माइंड प्रेशराइज हो गया, वो बायो में मन कहाँ से लगेगा तुम्हारा? इतना माइंड को प्रेशर डाल दोगे तो वो सामने तुम्हारा वो कॉलेज, फेवरेट कॉलेज लगा है दीवार के ऊपर, वो तुम्हें दिखा रहा है, तेरे बस का नहीं है मेरे में आना। यही बातें होती है जो हमें डीमोटिवेट करती है। नहीं, डीमोटिवेट नहीं करना, खुद सोचो, बन गया मैं डॉक्टर, मैं बन गया हूँ डॉक्टर, मेरे सामने पेशेंट है, उसके लिए पढ़ रहा हूँ मैं। इस माइंडसेट के साथ पढ़ना है। तुम जब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो सोचो तुम इंजीनियर बन गए हो, प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में, उसके लिए फिजिक्स पढ़े हो। जब मैथ्स पढ़े हो तो सोचो मैथमेटिशियन बन गए हो। क्या करते हैं वैसे मैथमेटिशियन, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं, बट सोच लो हाँ मैथमेटिशियन बन गए हो, और मैं उस लिए पढ़ रहा हूँ। जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो सोचो भैया पॉलिटिकल, मैं लीडर बन चुका हूँ, राज्यसभा में मेरी सीट पक्की है और मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ राज्यसभा के फंक्शंस कैसे होते हैं, ये सोच के पढ़ा करो। सोचो भैया अगला प्राइम मिनिस्टर तो मैं नहीं बनना, इसलिए लर्न करो। 11th के बच्चों, 12th के बच्चों, बड़े बच्चों, ग्रेजुएशन में भी ये सब काम आता है। ये सोचो बस अगला मैंने ही तो बनना है प्राइम मिनिस्टर, तो देख तो लो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है कैंडिडेट्स की, ये सोच के आपको पढ़ना है। जब इंग्लिश पढ़ते हो, मैं जब इंग्लिश पढ़ती हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा इनग्रॉस हो जाती हूँ इंग्लिश के अंदर, दैट आई स्टार्ट राइटिंग पोएम्स। पता नहीं चलता मेरे को कहाँ से पोएम्स आ जाते हो। तो मैं लग रहा है मैं झूठ बोली हूँ तो नहीं, मेरी पूरी एक बुक है पोएम्स की, 10 पोएम्स मैंने लिखी थी वाला आई वॉज स्टडिंग 3 to 4, इट वॉज रिलेटेड टू माई स्टडीज़ ओनली। इंग्लिश की बुक थी पूरी, ड्रामा की और पोएट्री की, वो मैंने पूरी पढ़ी। आई स्टडी प्राइड एंड प्रेजुडाइज, शेक्सपियर की, टाइम एंड लव, एंड दूसरी थी जितनी भी पोएम्स थी हमारी लव के ऊपर और टाइम के ऊपर, एंड रिलेटेड टू लेक ऑफ आइलैंड इज फेयर, जॉन कीट्स एंड ऑल दैट। ये इनकी नेचर, इन लोगों की पोएम्स पढ़ के मुझे ऐसे लगने लगा मैं ही एक पोएट ऐसी ऑथर बन गई हूँ। राइम स्कीम बना के मैंने अपनी पोएम लिख दी। हाँ, जब तक पढ़ रही थी बस तब तक ही लिखी। खुद को मैंने प्राइड एंड प्रेजुडाइज जैसा एक ड्रामा खुद मैंने इमेजिन कर लिया था कि हाँ भैया मैंने ये बुक छापनी है। बट जब मैंने इंग्लिश की बुक बंद करी, भूल गई मैं, मुझे पता भी नहीं है मेरी वो पोएम वाली बुक है। हाँ वैसे पता है, वो नीचे वाली जो अलमारी है उसके 3rd शेल्फ में पड़ी है। किसी दिन दिखाऊंगी, तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को नहीं पता अभी तक, दिखाऊंगी। एक बहुत सही मैंने पोएम लिखी थी, फियरलेस आई थिंक नाम रखा था मैंने उसका, हाँ फेयरलेस नाम रखा था। ऑक्टेव था वो, 8 लाइन्स की पोएम्स थी, बहुत सही पोएम लिखी थी, दिखाऊंगी कभी तुम्हारे को। तो यही चीज़ तुम्हें करनी है। जब तक बर्डन करके पढ़ाई करने में लगोगे कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हारे को, ठीक है। जब तक ये सोच के पढ़े हो कि भाई मेरा पैकेज लगना है और मैं पैकेज के लिए पढ़ा हूँ, नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। प्रॉफिट के बारे में सोचना भूल जाओ और तब पढ़ो। जब मैं पॉलिटिकल पढ़ती हूँ, जब मैं कोल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ती हूँ, तो मैं उस समय में जाके सोचती हूँ कि भैया क्या होता होगा यार, कैसे ये सब कुछ लोगों ने झेला होगा। हम तो एक लॉकडाउन नहीं झेल पाए, लोग क्या क्या झेलते थे। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बहुत बड़ा कैंट एरिया है, और मैंने वहाँ के सारे रास्ते नाप रखे हैं कि भैया मैं जाके देखूँ तो कैंट अंदर से होता कैसा है। सारे रास्ते नाप रखे। मुझे पता है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारे एरिया में ही कहाँ पे बंदूकें और असला बारूद रखा गया था, और अब भी कहाँ पे रखा हुआ है मुझे पता है। सबके यहाँ पे कैंट एरिया जो होता है वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है, तुम्हें पता है, मुझे पता है। इंटरेस्ट खाली जब तुम अपने टेक्स्ट बुक पढ़े हो तो रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक अपना इंटरेस्ट बनाओ, साथ में बाकी चीज़ें भी सोचा करो रिलेटेड टू डैट ओनली, तभी मज़ा आएगा। प्रॉफिट, पैकेज, कॉलेज ये सोचोगे तो वो तुम्हें डराते ही रहेंगे। और जब तुम पढ़ते हो, आई नो उस समय पे तुम्हारे को सब चीज़ें सुंदर लगती है, तुम्हारी वो खूबसूरत दीवारें घर की। जब तुम पढ़े होते तो तुम्हारी बुक के ऊपर तुम्हें पता नहीं लगता है कि इसमें क्या पड़ा हुआ है, बट वो जो सामने दीवार पे टीवी लगा होता है जिसको नॉर्मली तुम देखते भी नहीं हो, वो तुम्हें कहता है आजा मैं यहीं हूँ, आजा सुन ले मेरी आवाज़, ऐसे तुम्हारा टीवी बोलते हैं। चलो टीवी नहीं है कमरे के अंदर तो मोबाइल बोलता है, मोबाइल साइड में रखा होता है। व्हाट्सएप, मुझे चेक कर लो भैया, 4 मैसेज आके पढ़े ग्रुप चैट में। व्हाट्सएप तो मैं ऐसे बोलता है, व्हाट्सएप नहीं तो इंस्टाग्राम की रील्स तुम्हें बुलाती है।
देख लो मेरे को, देख लो, और तुम भागते हुए जाते हो उसकी तरफ। अब उसकी तरफ भागते हुए क्यों जाते हो? बिकॉज तुम्हें पढ़ना नहीं है। और पढ़ने का मन कब करेगा? जब तुम सोचो कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ इसलिए मैं बायो पढ़ रहा हूँ, मैं एक बड़ा सा साइंटिस्ट बन गया हूँ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैं एक इंजीनियर बन गया हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ, मेरी राज्यसभा में सीट पक्की है इसलिए मैं पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहा हूँ। इस माइंडसेट के साथ पढ़ना शुरू करो, तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी। अब डू यू नो अबाउट एलन मस्क? कितने बच्चों को एलन मस्क के बारे में पता है? काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो लाइक यू शुड नो अबाउट हिम। ही स्टार्टेड विथ पेपाल, और कहाँ से वो पेपाल से टेस्ला बना दिया, स्पेस एक्स बना दिया उन्होंने, एंड देन हाउ डिड ही मेड दैट टेस्ला? कैसे ये इतना डाइवर्जन कैसे आया? वाई? बिकॉज ही लव्ड बुक्स। उन्हें बुक्स पढ़ने का, नॉलेज को ग्रैब करने की उनके अंदर भूख थी। उन्हें इतना पसंद है नॉलेजेस ग्रैब करना, बुक्स पढ़ना। यू नो जो चाइना के सबसे रिचेस्ट मैन है जैक मा और मुकेश अंबानी, अगर हम उन दोनों की नेटवर्थ भी मिला दे उससे ज़्यादा एलन मस्क की है इस टाइम पे। और उन्होंने बहुत बाद में शुरू करा है एलन मस्क ने, इन सब के बहुत बाद में। तो ऐसा क्यों है? क्यों वो इतने रिच बन गए? बिकॉज ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द एंड रिजल्ट। वो बस बुक्स पढ़ के नॉलेजेस को ग्रैब कर रहे थे। तो यही काम आपको करना है। अगर आप 9, 10, 11, 12 में हो तो मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम डिफरेंट बुक्स पढ़ो, ठीक है, उस समय अपने टेक्स्ट बुक्स में से अपनी नॉलेज ग्रैब। क्यों? क्योंकि उस समय पे टेक्स्ट बुक वाली जो नॉलेज है वो तुम्हारी हेल्प करेगी। जब आप आगे कॉलेज में जाओगे, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, जब कोई ग्रेजुएशन का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उस समय पे तब जब आप कॉलेज में जाओगे तब पढ़ना आप डिफरेंट बुक्स, तब आप अपनी नॉलेज ग्रैब करने की कोशिश करना। रिलेटेड टू इंटरव्यू डिफरेंट बुक्स आते हैं, उनको पढ़ना, ऑडियो बुक्स पढ़ना, टेली बुक्स पढ़ना। क्योंकि जब तुम जॉब मांगने जाओगे ना, वहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं पूछेंगे। पूछेंगे तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या? भैया अभी तो कॉलेज से निकले, कहाँ से एक्सपीरियंस लिया है? नहीं, तब तुमसे पूछेंगे एक्सपीरियंस क्या। और फालतू की बात है, वर्ल्डली नॉलेज सब तुमसे पूछेंगे, तब तुमसे ये नहीं पूछेंगे तुमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना आपको जब आप अपनी ग्रेजुएशन करोगे फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। अगर आप 9, 10, 11, 12 में हो तो तुम्हारे को जो भी तुम्हारी नॉलेज है वो सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक से मिलेगी। हाँ, दूसरी चीज़ें पढ़ना, आई टेल यू सम बुक्स दैट अ स्टूडेंट कैन रीड इन हिज लाइफ सो दैट आप लोग मोटिवेटेड रहो पढ़ाई करने के लिए। मोटिवेशन तभी आएगी जब आप उस सब्जेक्ट को अपना दोस्त मानोगे। ये नहीं मानोगे कि हाँ भैया मुझे उस कॉलेज में जाने के लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, या मुझे उस पैकेज को अचीव करने के लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, या हाँ मुझे वहाँ जाने के लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। पढ़ाई करने में मन तब लगेगा जब तुम उसे अपना फ्रेंड मान के करोगे। जब तुम सोचोगे हाँ मैं मज़े के लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट है सब्जेक्ट के अंदर इसलिए पढ़ा हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस, आई लव पॉलिटिकल साइंस, तो क्या मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाती हूँ? क्या मैं इको नहीं पढ़ाती हूँ? नहीं, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है। ऑल द हिस्ट्री स्टूडेंट्स नो कैसा पढ़ाती हूँ मैं। अभी रिसेंटली जब मैंने बिजनेस स्टडीज़ जब पढ़ी मैंने, इतना मज़ा आया मेरे को। मतलब जब मैं BST पढ़ रही थी तो पूरा मेरे को समझ में आ गया। पूरी मैंने अपनी कंपनी लॉन्च कर दी थी, पूरा मुझे समझ में आ गया था, स्टार्टिंग से लेके मैनेजमेंट से लेके स्टाफिंग तक और इंफ्रास्ट्रक्चर तक क्या करना है। पूरा मैंने अपना इमेजिन कर लिया था कि हाँ भैया इस तरीके से हम अपना एक कोई वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ, जब BST की बुक बंद करी तब याद, अरे नहीं यार मैं तो टीचर हूँ, उसके लिए किसी और को रख लेंगे, कोई नहीं कंपनी भी खोल देंगे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ माइंड सेट यू हैव टू हैव इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न एनी सब्जेक्ट्स। अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट से प्यार करना है, अगर तुम्हें 15 घंटे मज़े से पढ़ना है, कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कभी किसी को ये कमेंट करके ना पूछना पड़े कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम कैसे पढ़ाई में मन लगाए, तो उसके लिए तुम्हें जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, तुम्हें रोल प्ले करना पड़ेगा, तभी तुम पढ़ सकते हो। तुम्हें वो फ्यूचर एंड गोल के बारे में सोचना थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जो आपका टाइम है उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो और मज़ा आएगा मज़ा पढ़ने में, बहुत ज़्यादा। इतना मज़ा आएगा कि तुम कहोगे अरे नहीं यार 2 सब्जेक्ट्स और कंप्लीट करके आ जाऊँगा मैं रात को, उससे पहले नहीं सोऊंगा। ओके, सो जस्ट ट्राई दिस। ऐसा माइंडसेट बना के अपनी पढ़ाई करनी शुरू करो एंड यू विल सी अ चेंज इन योर लाइफ। ओके, सो मैंने तो देख लिया है चेंज अपनी लाइफ के अंदर। मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, कुछ भी पढ़ती हूँ, तो मुझे ये नहीं लगता कि वो बर्डन है मेरे ऊपर। वाई? बिकॉज कनेक्ट करके पढ़ो उससे। तो ये चीज़ आप लोग भी ट्राई करो। तो छोटे बच्चे हो 9, 10, 11, 12 वाले, तो टेक्स्ट बुक को अपना दोस्त मान लो। टेक्स्ट बुक में सोचो कि भैया मैंने सब कुछ अचीव कर लिया एंड फॉर द सॉल्यूशन आई एम रीडिंग दिस। एंड अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो वर्ल्डली नॉलेज के लिए उसको पढ़ो। ओके, सो लेट्स एंड द वीडियो नाउ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।